गंगा प्रसाद मिश्र जी से भी निवेदन करेंगे कि चरण पादुका के पूजन के लिए मंच पर आए। सम्मानीय यशवंत शरणागत जी से भी हम निवेदन करेंगे कि चरण पादुका के पूजन के लिए आप भी मंच पर पहुंचे। सम्मानीय दल सिंह पंद्री जी से निवेदन, सम्मानीय गेंदाल अमूली जी से निवेदन, सम्मानीय हुकुमचंद जी बिसेन से निवेदन कि आप भी मंच पर पहुंचे। सम्मानीय लक्ष्मी प्रसाद ठाकरे जी, आपसे भी विनम्र निवेदन कि आप भी चरण पादुका के पूजन के लिए पहुंचे। और सम्मानीय छगनलाल टेमरे जी से भी निवेदन कि चरण पादुका के पूजन के लिए मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। और निश्चित ही कथा का चतुर्थ दिवस है और प्रभु के दिव्य चरित्रों का पावनतम सानिध्य गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय महाराज श्री का भी दिव्यतम वाणी हम सभी को श्रवण करने को मिलेगी। निश्चित ही सभी लोग आतुर हैं, लेकिन परंपराओं के अनुरूप सर्वप्रथम चरण पादुका का पूजन अर्चन का क्रम सम्मानीय समस्त आमंत्रित अतिथियों से आग्रह चरण पादुका के पूजन के लिए मंच पर विराजमान हो जाए। और आचार्य मंडल हमारा आचार्य वृंदों से निवेदन कि शास्त्रोक्त विधि से विधि पूर्वक जो पूजन की परंपरा है उसे आप यथाशीघ्र संपन्न कराएं ताकि सीधे हम अतिशीघ्र महाराज श्री से जुड़ सके। आचमन कर बाबा। हरि ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। प्रक्षालनम कुर्यात्। इसके बाद पवित्रीकरणम। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थां गतो विपाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सभाभ्यन्तरः शुचिः। चंदन चंदनम वंदते नित्यं पवित्र पापनाशम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीतीश सर्वदा चंदनम कुर्यात्। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम हरि ओम स्वस्तिनः इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वा मरुतः पश्चिमातरः शुभं व्यावानो विदितेश जग्मग्नि वामनभासूरिचक्षुः विश्वेनो देवावशा गमन्यः। चढ़ा दे चावल पुष्प लेके गुरु चरण पादुकाओं का ध्यान करें। हरि ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दशतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जल चढ़ाएं गंगा जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् संध्यं कुरुः। स्नान करा दीजिए। इसके बाद चंदन श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृहीताम चंदन लेपनम समर्पयामि। पुष्प चढ़ाएं। माल्यादीन सुगंधीन मालित्यादीन वैप्रहोमयातानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृहीताम पुष्पम च पुष्पमालां समर्पयामि। दक्षिणा हरि ओम दक्षिणा प्रेम संहिता यथाशक्ति समर्पितांत फलदामे नाम शांतिम प्रयक्ष में यथाशक्ति दम दक्षिणाम समर्पयामि। इसके बाद पुस्तक पूजन। पुस्तक पूजन हरि ओम या कुंदेन तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावतरा या वीणा वरदंड पंडित कराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाढ्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं भेदां जाढ्यांधकारापहां
हस्ते स्फटिकमालिकां च दत्तीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। इसके बाद आचार्य पूजन करें। हाँ। महाराज जी का पूजन करें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वशिष्ठाय नमो नमः। अस्तुरपतनो ब्रह्मा दुभाय परो हरिय भालोचन संभृगवान बादरायणः। इसके बाद आरती करवा दो। आरती हरि ओम चंद्रमा मनसो जाक्षुः सूर्यो जात श्रोत्रात् आयुष प्राणस्य मुखादग्निर्जात आरातिकं समर्पयामि। इसके बाद पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाकं महिमाना सजन्ति यत् पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय च विद्महे श्रीजानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजाय च विद्महे भूमिजाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि सम्मतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर स्फूर्तं मया देवो परिपूर्णं तौस्तमे दक्षिणं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं सम्मतां देवो प्रसीद परमेश्वर। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवाञ्च मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। बोले श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। समस्त आगंतुक अतिथियों का अभिनंदन और निवेदन आप लोगों से कि महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए यथाशीघ्र आप लोग मंच पर पहुंचेंगे। चांगुटला से हमारे बीच चलकर आए सरपंच महोदय सम्माननीय प्रमोद ठाकरे जी, साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयराम उइके जी, श्री पिंटू रांगडाली जी उप सरपंच पचपेड़ी, श्री धनेश्वर तिवारी जी चांगुटोला, श्री कमलेश चौरड़िया जी, श्री उमेश सोनी जी, जितेंद्र धामरे जी,
एवं टेम्भरे जी एवं भुवनेश्वर ठाकरे जी, आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है यथाशीघ्र मंच पर पहुंचेंगे। महाराज श्री का स्वागत वंदन करके आप लोग अतिशीघ्र आगे के लोगों के लिए स्थान खाली करेंगे। सम्माननीय लीलाधर हनुमत जी उगली से, श्री सम्माननीय श्री ऋषि रामडाली जी उगली से, मोहम्मद साबिर अंसारी जी उगली से, चैनलाल ठाकरे जी उगली, सुंदरलाल पटले जी झिरिया, संजय बिसेन जी दुरेंदा, श्री लखनलाल एड़े जी पोंगार झोड़ी, प्रवीण सोनी जी परसवाड़ा, रिखीराम बोपचे जी झालीटोला, रामदयार तिल्लासी जी खुर्सी टोला, गिरधारी रामडाले जी डुंगरिया, परमेश्वर ठाकरे जी कोसमी। आप लोगों से निवेदन, श्री प्रमोद गोल्हानी जी कहानी शिवनी, आपसे निवेदन कि समस्त लोगों से आग्रह हमारा कि दूसरी तरफ से आप लोग यथाशीघ्र महाराज जी का चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दूसरी तरफ से यथाशीघ्र नीचे आएंगे। श्री प्रमोद गोल्हानी जी कहानी शिवनी, श्री देवेंद्र अवधिया जी कहानी शिवनी, आप लोगों से भी आग्रह कि महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए मंच पर पहुंचे यथाशीघ्र। सम्माननीय श्री रामलाल अमूले जी झालीटोला, सुखपाल सोनी जी दलवाड़ा, उर्मिला शरणागत जी समनापुर, कृष्णा शरणागत जी समनापुर, गिरधारी बिसेन जी मजगांव, सभी लोगों से हमारा आग्रह कि क्रम से आप लोग आए। श्री एलडी हनुमत सरडी उगली, आपसे भी निवेदन, श्री शिवम रामडाली जी, श्री शानू राणा, श्री गुसाईलाल काबरे जी, श्री केशव प्रसाद बघेल जी, श्री रामकुमार रामडाली जी, श्री रामकुमार तेकाम जी, श्री राजपाल काबरे जी, श्री चैन सिंह ठाकरे जी, श्री ओमकार चौधरी जी चन्ना, श्री चंद्रशेखर कटरे जी लिंगा, समस्त लोगों से हमारा निवेदन है कि आप यथाशीघ्र महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए पहुंचेंगे और दूसरी तरफ से बिल्कुल एक क्रम बना हो, अधिक समय न लगे, महाराज श्री का चरण वंदन सभी लोग कर पाए और दूसरी तरफ से आप यथाशीघ्र नीचे आएंगे। श्री झनकलाल बोपचे जी झालीटोला, श्री बालचंद देवना जी बीजाटोला, श्री टीकम चंद्र रांगडाले जी शेरपार, आपसे भी निवेदन, श्री लोकेश रांगडाले जी आपसे भी निवेदन कि आप भी महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए मंच पर पहुंचे। श्री देवेंद्र टेमरे जी खरपड़िया, श्री ईश्वर दयाल गौतम जी खरपड़िया, श्री श्याम चरण जी बुढ़िया गांव, श्री जितेंद्र बोपचे जी चीनी, श्री घनश्याम सोनवानी जी खुर्सी टोला, श्री दिलीप अमोली जी झाली टोला, श्री रामेश्वर सोनवानी जी खुर्सी टोला, श्री फागुलाल कुशरे जी, श्री रूपलाल रांगडाली जी, श्री रामदयाल तिल्लासी जी, श्री उदयलाल गौतम जी, श्री सत्वान गौतम जी भीड़ी, हरुलाल ठाकरे जी अरंडिया, अघनलाल पटले जी अरंडिया, श्री राम कटरे जी, भागचंद राणा जी कुरेंडा, सूरजलाल चौधरी जी, गेंदलाल ठाकरे जी, समस्त लोगों से हमारा आग्रह है। श्री आशीष प्रजापति जी बैहर से हमारे बीच पहुंचे हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पहुंच के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें, स्वागत वंदन में सम्मिलित हुए। सम्माननीय राम प्रसाद रांगडाली जी लोटमारा, आपसे भी निवेदन कि आप भी स्वागत के इस क्रम में शरीक हुए। श्री पूरनलाल राणा जी कुमनगांव, श्री कमल रांगडाली जी खरपड़िया, श्री तानसेन देशमुख जी घोटी लालबर्रा, श्री सहसराम रांगडाले जी खरपड़िया, श्री संजय कुमार रेड़े जी मजगांव, श्री सतीश बिसेन जी मजगांव, श्री सोमेश्वर बिसेन जी भीड़ी, श्री दुलीचंद गौतम जी भौरवाही, श्री ईश्वर दयाल रांगडाले जी लोटमारा, श्री रूपलाल एड़े जी पुंगारजोड़ी, श्री दिलीप कटले जी लिंगा, श्री दामाजी चौधरी, श्री जीवनलाल जी भादुकोटा, श्री भैयालाल बिसेन जी कुरेंडा, श्री मुलामचंद एड़े जी लिंगा, श्री अनुराग ठाकरे मोहगांव, यमुना प्रसाद जी ठाकरे घोड़ादही, श्री केशव बघेल जी सरंडी, आप समस्त लोगों से हमारा निवेदन है कि यथाशीघ्र आप मंच पर पहुंचेंगे और महाराज श्री के स्वागत वंदन करते हुए दूसरी तरफ से अतिशीघ्र नीचे आएंगे। यह सूची आप लोगों की उपस्थिति को देख करके बनाई जाती है और निश्चित ही समस्त लोगों का यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है। श्री शिव कुमार पटले जी मोहगांव, सभी लोगों से हमारा निवेदन जिनके नाम यहाँ से लेना छूट भी गए हो तो यथाशीघ्र आप शीघ्रता करते हुए मंच पर पहुंचेंगे, महाराज श्री का चरण वंदन करते हुए दूसरी तरफ से आप नीचे आएंगे। और सभी लोगों से आग्रह, आज चूंकि एक दिन और शेष रह गया है कथा का, तो आज निश्चित ही महाराज श्री का दिव्यतम पावनतम सानिध्य, उनके आशीर्वचन और निश्चित ही महाराज श्री की कथा में राम कथा के साथ साथ में जीवन को धन्य कर देने वाली उपयोगी ऐसे उपदेश छिपे होते हैं जो सभी के जीवन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। और प्रतिवर्ष हमको इस मंदिर और इस प्रक्षेत्र में आश्रम के निर्माण के साथ साथ में इस भव्य मंदिर जिसमें प्रभु श्री राम जी साक्षात सचमुच के विराजमान हैं,
उन प्रभु के विराजमान होने के साथ साथ यह दिव्यतम अवसर, यह पावनतम अवसर, संतों का पावनतम सानिध्य हम सभी को प्राप्त होता है। और जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उनसे हमारा आग्रह है कि आप लोग स्वागत के इस क्रम में आकर के शरीक हो जाएं। श्री अनुरुद्ध पिछोड़े जी बालाघाट, श्री सत्यम रंगाले जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी स्वागत के इस क्रम में आकर के सम्मिलित हो जाएं। जिन लोगों के नाम हम लेने भूलवश छूट गए हैं तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप ससम्मान मंच पर आकर के महाराज श्री का स्वागत वंदन कर सकते हैं। और आप समस्त लोगों से विनम्र आग्रह है हमारा कि आप लोग जो है पीछे हट करके बैठे हुए हैं तो थोड़ा सामने आ जाएं सभी लोग, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छे तरीके से महाराज श्री से जुड़ पाएंगे और उनकी दिव्यतम वाणी हम सभी अच्छे से सुन पाएंगे। समस्त पीछे बैठे लोगों से निवेदन है कि सामने बिल्कुल जैसी जगह है उसके अनुरूप आप स्थान ग्रहण करें। ज्यादा पीछे दूर खाली जगह छोड़ करके ना बैठे ताकि अन्य लोग आए तो वो पीछे से बैठ सकें। आप लोग पहले आए हैं तो आपका सामने बैठने के आप अधिकारी हैं, तो निश्चित ही आप लोगों से हमारा विनम्र आग्रह है। श्री चरणलाल कटरे जी झाली टोला, आपसे भी निवेदन कि स्वागत के इस क्रम में आप भी आकर के सम्मिलित होवें। श्री दिलीप कटरे जी लिंगा, आपसे भी निवेदन। समस्त लोगों से हमारा आग्रह है जो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्वागत के इस क्रम में यथाशीघ्र आप सम्मिलित होंगे। महाराज श्री के चरण वंदन का अवसर सभी को मिल जाए। और चूंकि प्रतिवर्ष ऐसा शुभ अवसर बन जाता है कि महाराज श्री का दिव्य आगमन, उनके सानिध्य में हमको यहाँ पर समय गुजारने का अवसर, उनकी वाणी श्रवण करने का अवसर हमको मिल जाता है, तो इस अवसर को कोई भी व्यर्थ न जाने दें। और कल के लिए सभी लोगों के लिए विशेष आग्रह है कि कल आप इससे भी अधिक संख्या में आएंगे। और कल इस पूरे आयोजन का पूरा सार है, कल महाराज श्री का प्रवचन भी होगा और भंडारे की व्यवस्था है, तो महाराज श्री का पावनतम सानिध्य सभी को मिल सके, सभी का जीवन धन्य हो सके, यही मनोकामना है। और सिद्ध क्षेत्र में निश्चित ही महाराज श्री का पावनतम सानिध्य और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस स्थान का को विकसित किया जा रहा है महाराज श्री के ही मंशा के अनुरूप। और उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रभु श्री राम का यह दिव्यतम मंदिर यहाँ पर बनकर के तैयार हुआ है, जिसमें विग्रह के रूप में अमृतेश्वर महादेव भी विद्यमान है और भगवान गणेश भी विद्यमान है, साथ ही माँ पराम्बा जगत जननी जगदम्बा भी विद्यमान है। और प्रभु श्री राम जी माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में इस दिव्यतम मंदिर में विराजमान है। और यह आश्रम जो कि अमृतानंद आश्रम के नाम से इस सिद्ध क्षेत्र कालापानी कुमनगांव और अरंडिया के बीच में बना है। निश्चित तौर पर महाराज श्री का आगमन हमेशा यहाँ पे होते रहता है और महाराज श्री का निश्चित ही पूरे वर्ष बहुत ही, कल महाराज श्री ने अवगत भी कराया सभी को कि इतना व्यस्ततम शेड्यूल है कि समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि ये आश्रम महाराज श्री की विशेष कृपा हम लोगों पर है और महाराज श्री हमको अपने व्यस्ततम समय में से समय दे रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आइए बिना किसी विलंब के हम चाहते हैं कि हम कोई भी विलंब किए बिना महाराज श्री से जुड़ें, अधिक से अधिक उनको श्रवण करें, उनके आशीर्वचनों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य कर पाएं। इसी मनोकामनाओं के साथ में आइए महाराज श्री से जुड़ते हैं, उनके दिव्यतम वाणी को श्रवण करते हैं। और अंतिम में मैं चाहता हूं कि स्वागत के इस क्रम को अंतिम स्वरूप देने के लिए इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय कामेश्वर पटेल जी आ जाएं और महाराज श्री का स्वागत वंदन करते हुए स्वागत के इस क्रम को अंतिम मूर्त स्वरूप प्राप्त हो और महाराज श्री से हम जुड़ पाए, महाराज श्री का वंदन, आशीर्वाद और आशीर्वचन हम सभी श्रवण कर पाए और अपने जीवन को धन्य कर पाए। सभी लोग तालियों के माध्यम से, सांकेतिक रूप में जो लोग सम्मिलित नहीं हो पाए, तालियों के माध्यम से सभी लोग सम्मिलित हो जाएं। और आइए चलते हैं महाराज श्री की ओर और उनके श्रीमुख से हम सभी उनकी वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। जय श्री सीताराम।
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गिराय रथजलबीचिशं कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीतारामपद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय विपति हरण हनुमान। जय जय विपति हरण हनुमान। जय जय कुमति हरण हनुमान। जय जय कुमति हरण हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय मंगल करण हनुमान। जय जय मंगल करण हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, हम सभी ने अभी भगवान की कृपा का कितना महत्व है, कितनी महिमा है, उस पर आधारित प्रवचन साध्वी जी से श्रवण किया। कृपा और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जीव के हाथ में है, लेकिन कृपा नहीं, कृपा तो भगवान के हाथ में है। भगवान इस धरती पर है,
लेकिन हम लोगों के अभिमान के कारण उसका प्रभाव हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभिमान के कारण अभिमान आ ही जाता है, और वो अभिमान फिर व्यक्ति को पश्चाताप में परिणित कर देता है। कुछ काल बाद पछताना पड़ता है। जैसे रावण को अभिमान हुआ, तो जब खरदूषण मर गया तो उसने स्पष्ट कहा है, पश्चाताप में बदल गया। खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। भगवान आ गया, खरदूषण को कोई मार ही नहीं सकता था, तो तुम बच जाओ मरने से। बोले नहीं, हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, तो में जाए बैर हट करियो। ये तामसी शरीर है, अभिमानी शरीर है, इसमें दोष इतने आ चुके हैं कि अब प्रभु के दर्शन करते करते मरूं, उनके हाथ से ही मरूं। इसका मतलब है कि उसका अभिमान पश्चाताप में बदल गया। किसमें बदल गया? पश्चाताप में बदल गया। उसने सीता जी का हरण किया तो मनमह चरण बंद सुख माना। वहां हरण करते समय ये अर्धाली आई है कि मनमह चरण बंद सुख माना। उसने ऊपर से क्रोध किया, सीता जी को जबरदस्ती रथ में बिठाया, लेकिन मन ही मन उसने प्रणाम भी किया है। मनमह चरण बंद सुख माना, उसने मन ही मन प्रणाम किया है। ऐसी बात नहीं कि उसने सीता जी को समझा नहीं। फिर ये क्यों लिखा गया कि मनमह चरण बंद सुख माना? मन में उसने प्रणाम किया है, प्रणाम किया है, याद रखना। समझते जाना मेरी बात को, सुनते जाना। सीता जी को उसने कहीं ना कहीं सम्माननीय समझा है, तभी तो प्रणाम किया है। क्योंकि उसका अभिमान पश्चाताप में बदल रहा है। किसमें? पश्चाताप में बदल रहा है कि मैं गलत काम करने आया हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मुझे जल्दी मरना है, मुझे जल्दी मरना है। और सही बात तो यह है कि सीता जी का हरण ही उसने इसलिए किया है कि अब विलंब नहीं करना है, अब मुझे जल्दी मरना है, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। अभिमान व्यक्ति को अंत में पश्चाताप में बदल देता है। बस इतना नुकसान हो जाता है कि उसकी कीर्ति को मरने के बाद भी उस अभिमानी की कीर्ति को कलंकित कर देता है। कौन? अभिमान। फिर वो कलंक मरने के बाद भी मिटता नहीं है। जैसे रावण का कलंक नहीं मिटा, मरने के बाद भी नहीं मिटा। और कलंक हर साल, ये पुतला रावण दहन ये कलंक का ही प्रतीक है। बोलो, किसका प्रतीक है? कलंक का प्रतीक है। प्रतिवर्ष फूंका जाता है, जलाया जाता है, जलाया जाता है, कलंक का टीका लग जाता है, और वो कीर्ति कलंक में परिणत हो जाती है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि कलंक न लगने पावे, इसके पहले ही हम परिवर्तन कर दें। कलंक तो अहिल्या जी को लग गया, कलंक ही तो लगा है। इंद्र को लगा, अहिल्या को लगा। अहिल्या को इसलिए कलंक लगा क्योंकि उसने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। विरोध करना चाहिए था, नहीं किया विरोध। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इंद्र से प्रभावित थी। ब्रह्मा की पुत्री है,
इंद्र का मन था कि मेरा विवाह अहिल्या के साथ हो, क्योंकि राजाओं के यहाँ बहुपत्नी प्रथा, एक विवाह नहीं, राजा लोग कई विवाह, राजतंत्र में कई विवाहों की परंपरा चली आई। ऐसे ही इंद्र राजा है, उसके मन में भी है कि कई विवाह हो मेरे। उसमें ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या के साथ भी वो विवाह करना चाहता है। कहीं ना कहीं अहिल्या के मन में भी है कि इतना प्रभावशाली पति हमें मिले जो देवताओं का राजा हो, देवताओं की पूजा सब करते हैं, वो देवताओं का राजा। उसके मन में भी आ गया कि मेरा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इंद्र है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, इंद्र तो है लेकिन विचार अच्छे नहीं है, इसलिए अच्छा विचार न होने के कारण मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। इसलिए हर पिता को चाहिए कि जिसके साथ बेटी का विवाह कर रहा है उसके विचार अच्छे होने चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। नहीं तो बेटी भी दुखी रहेगी और उससे जो संतान होगी वो संस्कारी नहीं होगी, बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात पर विचार करना है कि बेटी अच्छे घर में जावे और बहू अच्छे घर की आवे। क्यों भाई, बेटी अच्छे घर में जावे, विचारवान लोगों के घर में, और बहू हम ला रहे हैं अपने घर में, वो भी अच्छे लोगों की बेटी हो, अच्छे विचार वालों की बेटी हो, वो हमारे घर में बहू बन के आवे। तो क्या है कि आपने उसका घर बढ़िया बनाया, वो आपका घर भी बढ़िया बन जाएगा। विचार अच्छे होने चाहिए, ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं है। इसलिए मनमुखी विवाह का शास्त्र विरोध करता है, जिसमें माता पिता समाज देवता इन सब की सहमति नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया विधान, उस विधान की मर्यादा नहीं है, तो फिर वो विवाह स्वीकारोक्त नहीं होता है। मनमुखी विवाह जो है कभी सफल नहीं होता है। मनमुखी विवाह कभी सफल नहीं होता है। मनमुखी विवाह का भविष्य का परिणाम बड़ा ही खतरनाक होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, समझ गए हो कि नहीं? ये खेल खिलौने से ऐसा खेल लो 4 दिन, लेकिन फिर अंधेरी रात। क्या मतलब निकला? ये जीवन भविष्य के संकट के लिए, ये जीवन हमारा भविष्य के संकट के लिए नहीं है, ये जीवन हमारा संपूर्ण जीवन स्वर्णिम काल व्यतीत करने के लिए है। वो डिसीजन लेना है, वो निर्णय लेना है। इसलिए मनमुखी विवाह नहीं करना चाहिए। आज सबसे ज्यादा मनमुखी विवाह हो रहे हैं, नुकसान दोनों पक्षों को है, दोनों पक्ष परेशान रहेंगे। इसलिए कभी भी मनमुखी विवाह नहीं करना है। हमेशा बेटी विवाह के लायक हो तो चिंता करने लग जाओ, और बेटी भी मर्यादा का पालन करे। और बेटा वालों से भी कह रहा हूं कि बेटे वाले भी अपने बच्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, और समय आने पर उनका विवाह किसी सुयोग्य कन्या के साथ में, और कन्या पक्ष वाले विचार करें और कन्या भी विचार करे, बेटी भी विचार करे कि संस्कारी परिवार में मेरा विवाह हो। फिर देखो जीवन का आनंद परमानंद में बदल जाएगा। ऐसा आनंद, मनुष्य जीवन का पूरा आनंद लोगे, जीवन जियोगे, अंतिम श्वास तक जीवन ढोगे नहीं तो फायदा क्या है कि जीवन ढो रहे हो, जीवन जी नहीं रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी ने अच्छी बात सोची कि नहीं, बेटी का मन भले ही हो और इंद्र का मन हो, लेकिन मेरा मन नहीं है, मैं विवाह नहीं करूंगा
तो अहिल्या ने स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया, जो पिता ने सोचा पिता के अनुसार उसने विवाह किया। बोलो किसके अनुसार किया? पिता के अनुसार किया। और ब्रह्मा जी ने एक तपस्वी महात्मा जिनका नाम है गौतम ऋषि, महान तपस्वी, वो तपस्वी ऋषि के साथ जो है अपनी बेटी अहिल्या का विवाह कर दिया। तो तपस्वी पुत्र पैदा हुआ सतानंद। तपस्वी पुत्र हुआ कौन? सतानंद। इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा विद्वान कि जनक जी महाराज को कुल पुरोहित बनाना पड़ा। निम्न वंश के कुल पुरोहित, जैसे रघुवंश के कुल पुरोहित वशिष्ठ हैं, वैसे ही निम्न वंश मानी जनक जी के वंश के कुल पुरोहित श्री सतानंद जी हैं। सतानंद जी किसके बेटे हैं? अहिल्या के पुत्र हैं, गौतम ऋषि के पुत्र हैं। तो बोलो संस्कारी माता पिता के योग से संतान योग हुई, संतान तपस्वी हुई, संतान में वो क्षमता आ गई कि महाराज श्री जनक चरण धो धो करके पी रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, अपना मस्तक सैकड़ों बार उनके चरणों में रख रहे हैं। बोलो भाई ये किसका परिणाम है? यह है संस्कारों का परिणाम। लेकिन इंद्र कालांतर में इंद्र के मन में ये भाव आ गया कि मैं ब्रह्मा से बदला लूंगा। किससे बदला लूंगा? ब्रह्मा से बदला लूंगा। अब ब्रह्मा से बदला लेने का उसने ये रास्ता चुना कि उसकी बेटी को प्रभावित कर दिया, भ्रमित कर दिया, और आज उसे श्रापित होना पड़ा, पत्थर की बनना पड़ा। इसलिए प्रभु राम उद्धार करने के लिए आए, क्योंकि अहिल्या जी कहीं ना कहीं ब्रह्मा के साथ साथ एक ऋषि की पत्नी है। ऋषि पत्नी कौन? ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी। हमारा देश ऋषियों का देश है, इसलिए केवल कृषि प्रधान नहीं ऋषि प्रधान भी है। ये मत सोचा करो कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं इसलिए ये नेताओं की भाषा है कि हमारा भारत कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। अरे कृषि प्रधान तो है ही, लेकिन ऋषि प्रधान भी है। ये क्यों नहीं मान रहे हो कि ऋषि प्रधान नहीं है? ऋषियों की प्रधानता सबसे ज्यादा ऋषि भारत की भूमि पर, आर्यावर्त की भूमि पर। अगर आर्यावर्त का कालांतर में सीमांकन हुआ तो बोलो जितने ऋषियों के आश्रम और जितने तीर्थ सब भारत की भूमि पर आ गए कि नहीं आ गए? हम एक बात आपको और बता दें तो अन्यथा बिल्कुल मत लेना। आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए थे। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। क्या था? बोलो। नहीं था। अंग्रेजों का भी राज्य नहीं था। याद रखना, आदि शंकराचार्य भगवान शंकर थे, वो जानते थे कि आगे चल करके भारत, ये हमारा देश आर्यावर्त सीमित हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? और इसका सीमांकन होगा भौगोलिक दृष्टि से। तो आदि शंकराचार्य जी ने सीमा के अंदर ही चारों दिशा में मठ स्थापित किए। बोलो, न बांग्लादेश में कोई शंकराचार्य मठ गया और ना पाकिस्तान में कोई शंकराचार्य मठ गया। भारत की सीमा के अंदर चारों मठ। बोलो रहे कि नहीं रहे? ये उस महापुरुष की, आदि शंकराचार्य भगवान शंकर की सोच है कि नहीं, कि आगे चल के ये कंडीशन पैदा हो जाएगी कि हमारा भारत कहां तक रहेगा, भारत की सीमा कहां तक रहेगी। उस सीमा को आज हम सब देख रहे हैं ना, कि चाहे बद्रीनाथ चले जाओ तो हमारे भारत की सीमा के अंदर है। क्या प्रभावित कर पाया? थोड़ा ही आगे, माना गांव के आगे चीन आ जाता है, चाइना आ जाता है। बोलो भाई, बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो चाइना, अगर थोड़ा सा मठ और ऊपर हो जाता तो चाइना में चला जाता।
क्यों भाई, चाइना में चला जाता गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो। अभी हम मानसरोवर को भुगत रहे हैं कि मानसरोवर प्रभावित हो जाता है कि नहीं? ये चीन के कारण ही होता है प्रभावित मानसरोवर। लेकिन हमारा चारों धामों में बद्रीनाथ भी बोलो प्रभावित होता कि नहीं होता? अगर वही 15, 20, 25 किलोमीटर दूर चला जाता मठ या हमारा बद्री धाम, तो वो भी मानसरोवर की तरह प्रभावित हो जाता। लेकिन आदि शंकराचार्य जी इस मर्म को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ तक हमारे भारत की सीमा रहेगी ही रहेगी। इसलिए उन्होंने सीमांकन पहले ही कर दिया मठों के माध्यम से, और बद्री विशाल को स्थापित कर दिया। अब इधर आप जाइए तो जगन्नाथपुरी, ईमानदारी के साथ बताओ, समुद्र के उस पार हमारी सीमा नहीं है, समुद्र तट तक हमारी सीमा है। बोलो है कि नहीं? समुद्र तट तक हमारी सीमा है, समुद्र के उस पार हमारी सीमा नहीं है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने बद्रीनाथ के बाद में आप देखते हो कहाँ किया स्थापित? एक मठ, कौन सा? गोवर्धन मठ, वो पुरी में स्थापित कर दिया। अब इधर आप आ जाइए रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट तक हमारी सीमा है, इसके आगे जो है लंका आ जाता है वहां। बोलो, समुद्र के उस पार क्या है? श्रीलंका। जानते थे शंकराचार्य भगवान, जानते थे इस मर्म को, इसलिए उन्होंने रामेश्वरम में स्थापना की। श्रृंगेरी मठ जिसको कहते हैं, क्या 4 धामों में रामेश्वरम धाम है नहीं? और इधर द्वारकापुरी, वो भी समुद्र के तट पर है। प्यारे, चारों पीठों को उन्होंने सुरक्षित कर दिया और चारों पीठों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया कि भारत की सीमा के अंदर ही ये पीठें रहेंगी। कोई हिंदुओं तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा, तुम्हारे मठों को कोई भी प्रभावित नहीं कर पाएगा, चाहे जितना दिमाग लगा ले। लेकिन ये भारत के अंदर ही चारों धाम रहेंगे। बोलो, हैं कि नहीं? चारों धाम भारत के अंदर ही हैं, कोई धाम हमारा प्रभावित नहीं हुआ है। ये आदि शंकराचार्य भगवान की देन है। तो भैया, मैं कहना चाहता हूं कि ऋषि प्रधान देश है। बोलो, है कि नहीं? क्या है? ऋषि प्रधान देश। अच्छा, राम की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, बोलो कहाँ है? भारत के अंदर ही है। राम कृष्ण की जन्मभूमि भारत के अंदर है। अच्छा, भगवान शंकर का अमरनाथ धाम जो अमरता की ओर ले जाता है, स्वयं वो विश्वनाथ हैं, अमरनाथ हैं। लेकिन बोलो भाई, वो सुरक्षित है नहीं? भारत की सीमा के अंदर ही है। वैष्णव माँ, ये सुरक्षित है भारत की सीमा के अंदर ही। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये ऋषियों का देश है, इसलिए ऋषियों ने इस देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए भविष्य सुरक्षित किया है। बोलो, क्या किया है? भविष्य सुरक्षित किया है। ये मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? इन बातों को सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे बच्चे आगे जो है प्रभावित ना हो जाएं और कहीं हमारे ऋषि परंपरा से दूर ना हो जाएं, क्योंकि कृषि से भी दूर होते जा रहे हैं आजकल के पढ़े लिखे बच्चे। कोई खेती नहीं करना चाहते हैं। बोलो भाई, जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, खेती की ओर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान तो ये है सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट सही। अब प्राइवेट नौकरी में भी पैकेज बहुत ही बढ़िया बढ़िया हो गए हैं, भले मेहनत पड़ती है भाई, हैं, काम तो ज्यादा लेते हैं प्राइवेट कंपनी वाले और थोड़ा परेशान भी करते हैं, लेकिन पैसा देते हैं। क्यों भाई? पैसा प्राइवेट में ठीक दे देते हैं। तो बच्चों का ध्यान किस में है? बोले, बच्चों का ध्यान नौकरी में है। यहाँ तक हमारे बच्चों का ध्यान व्यापार में भी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो व्यापार की ओर दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन खेती की ओर ध्यान नहीं है। तो ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, ये दोनों परंपराएं हमारी प्रभावित होती जा रही हैं।
ना तो खेती की ओर ध्यान है, कृषि की ओर, न ऋषियों की ओर ध्यान है, महात्माओं की ओर है नहीं। केवल सिर्फ हम दो, हमारे दो, बस। इससे ज्यादा अच्छा बोलो भाई। हमने बच्चा, केवल एक बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा क्या बनाओगे? डॉक्टर बनाओगे, मास्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे कि नेता बनाओगे उसको? क्या बनाओगे? कलेक्टर बनाओगे उसको? एक को क्या क्या बना लोगे? इसका मतलब है कि किसान नहीं बनाना है और बाबा नहीं बनाना है, महात्मा। सीधी सी बात क्लियर है। क्योंकि दो नहीं बनाना है, कि किसान नहीं बनाना है और महात्मा नहीं बनाना है। इसलिए खेती प्रभावित हो रही है और महात्मा भी कोई नहीं बन रहा है। वो आपको एक बात बता दें, 10-15 साल बाद, क्योंकि हम तो एक दशक की सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता 5 और बढ़ा रहे हैं, बालकालीन साधु नहीं मिलेगा। बालकालीन मानी जो छोटी सी उम्र से घर द्वार माँ बाप को सहज में ही त्याग दिए, मतलब कोई कारण से नहीं, सहज में ही, यानी संस्कार लेकर के आए हैं और उन संस्कारों ने जन्म तो लिया है और माता पिता ने पालन पोषण किया है, लेकिन फिर वो आध्यात्म की ओर चल पड़े और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और भारत के अस्मिता और यहाँ के मठ मंदिर, देवी देवता और पुराणों की मर्यादा, आर्य संस्कृति को सुरक्षित करने का संकल्प ले लिया, आजीवन संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा परिवार को नहीं पालना है, बल्कि हमें भारत की संस्कृति की रक्षा करनी है, इसलिए हमें धर्म और संस्कृति को पालना है, इसकी रक्षा करनी है। ऐसे साधु अब 10-15 साल बाद नहीं मिलेंगे। आप कहो महाराज तो साधु नहीं होंगे, साधु होंगे। साधु कौन होंगे? घर में हुई खटपट तो चल बाबा की मठ पर खटपट होगी, बस बच्चे पत्नी सबको छोड़ के चले जाएंगे और तुरंत जो है, पैसा नहीं है, सो नाई की जरूरत नहीं है। नाई की क्या जरूरत जब पैसे नहीं है? तो आराम से ये, अच्छा इसमें फायदा ये है, एक तो नाई को पैसा नहीं देना है और भोजन फ्री में मिल रहा है। ये इसकी एक विशेषता है, इसमें बड़े फायदे हैं दाढ़ी में। एक तो खर्चा बचा, नाई को नहीं देना, बड़ा महंगा कटिंग छटिंग सेटिंग हो गया, अब आजकल हो गया ना, साधारण नहीं है, बहुत पैसा, महंगा पैसा लगने लगा है, पैसा बचा। दूसरी बात, भोजन फ्री में, दक्षिणा भी कहीं कहीं मिल जाएगी और लोग महाराज महाराज कहेंगे। क्या कहेंगे? आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज, हैं, तिलक लगा लो, कपड़े पहन लो, बस भूखे नहीं रहोगे। एक घर में नहीं मिलेगा, दूसरे में मिल जाएगा, तीसरे में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो किसी मंदिर में भोजन मिल ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है, भगवान का भोग लगेगा तो कोई ना कोई पुजारी ये कहेगा महात्मा जी आए हो, लो प्रसाद पालो, मिल जाएगा प्रसाद भोजन। ऐसे साधु मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे संत, ऐसी बात नहीं कि जो अच्छी नौकरी छोड़ने के बाद में आध्यात्मिकता अंदर होगी हृदय में, तो वो भी जो है भगवत शरणागति लेकर के मठ मंदिरों में रह जाएंगे। लेकिन कौन रहेंगे? रिटायरमेंट शुदा लोग रहेंगे। बोलो भाई, हम बालकालीन साधुओं की बात कर रहे हैं, जो सुखदेव की परंपरा है, हनुमान जी की परंपरा है, इस परंपरा के साधु नहीं मिलेंगे। सुखदेव जी की परंपरा, परमहंस सुखदेव जी, बोलो भाई, ये परंपरा लुप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वाली परंपरा लुप्त हो जाएगी। ये परंपराएं प्रभावित हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि हिंदू जो है एक ही संतान को जन्म दे रहा है। किसको? एक संतान, केवल एक। अब उसको आप अच्छा सोच ये रहे हो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कुछ ना कुछ बन जावे, बनेंगे, संख्या भी कम होगी हिंदुओं की। और सही बात, हम आपको एक बात बता दें, अगर एक बच्चा है और बहू अगर संस्कारी आ गई तो बुढ़ापे में रोटी मिलेगी, बुढ़ापे में
तुम्हें सम्मान मिलेगा। और अगर कहीं फाल्ट हो गया, बच्चा अच्छा है और बहू आ गई विपरीत वातावरण की, तो फिर कहीं के नहीं रहे त्रिशंकु कैसे लटके, न ऊपर गए न नीचे आ पा रहे, त्रिशंकु कैसे लटके और रो रो करके बोलो भाई प्राण त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही बच्चा है और बहू उस विचारधारा की नहीं है कि जिसके अंदर सेवा का भाव है, सेवा का भाव। अच्छा तुम नौकरी वाले हो, 200-400 किलोमीटर दूर रह रहे हो, अब वहां रहोगे क्या तुम? बड़ा मुश्किल है वहां रहना। जिंदगी तुमने हमेशा क्षेत्र में गुजारी, 4 लोगों के बीच में बैठ के गुजारी, 4 लोगों से सम्मान पाया और 4 लोगों का घर में सम्मान किया है, ये तुमने किया है। तुम कैसे परदेश में 500 किलोमीटर दूर रह पाओगे बोलो? वहां तुमसे कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी बात करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि शहरों में पक्षी भी नहीं रहते हैं जो चहचहावे। समझ रहे हो कि नहीं? वहां अगर तुम्हें मिलेगा तो गाड़ियों का धुआं मिलेगा, बस उसी को पियो। क्यों भाई? उसी को पियो बस। सावधान, हमेशा भगवान से प्रार्थना करो कि 2 बच्चे तो हो ही हो। एक बच्चा अगर किसी परिस्थिति में सेवा नहीं कर पा रहा है तो दूसरा तो करेगा ही करेगा। बोलो भाई, दूसरा तो निश्चित रूप से करेगा ही करेगा। भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन क्या बतावें, भगवान तो कह रहे हैं कि हम तुम्हें देने को तैयार हैं, लेकिन तुम लेने को तैयार नहीं हो। क्या करें भगवान? जब तुम लेने को ही तैयार नहीं हो तो भगवान क्या करें? खबरदार हिंदुओं, बहुत संकीर्ण विचारधारा की ओर मत जाओ। ये संपत्ति का विभाजन हो जाएगा, ये तुम्हें डर लग रहा है? खर्चे बढ़ जाएंगे, ये तुम्हें डर लग रहा है? नहीं नहीं, कोई भूखा नहीं रहता है, अपना अपना भाग्य लेके सब आते हैं। भगवान के यहाँ से अपना अपना भाग्य लेके बेटी भी आती है और बेटा भी आता है। याद रखना, तुम भाग्य विधाता नहीं हो, भाग्य विधाता कोई और है, तुम केवल माध्यम हो। तुम केवल माध्यम हो संतान को पैदा करने में, भाग्य विधाता नहीं हो। भाग्य विधाता वो है, वो भाग्य बना के ही भेजता है, कर्मों के अनुसार बना के भेजता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु कम से कम 2 बच्चे तो हुई हो हमारे घर में, हमारे वंश में 2 बच्चे, और ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। दशरथ जी के 4 थे। बोलो भाई। अच्छा, हम 2 की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 ही सुत सुंदर सीता जाए, और लव कुश वेद पुराणन गाए, ओ 2 ही सुत सब भ्रातन केरे, ओ भय रूप गुणशील घनेरे। तो 2 पुत्र हुए हैं, तो 2 के 4 भाई हैं, 4 दूनी 8। लेकिन भगवान राम ने क्यों ये सोचा है कि 2 पुत्र होंगे? 2 ही भरत जी का संकल्प, 2 ही लक्ष्मण का संकल्प, 2 ही शत्रुघ्न का संकल्प, क्योंकि भगवान जानते थे हम 4 भाई कभी अलग नहीं होंगे। 4 भाई हम कभी अलग नहीं होंगे, तो 4 दूनी 8 बच्चे हमारे घर में हमेशा रहेंगे। 8 बच्चे, क्योंकि हम 4 भाई कभी अलग नहीं होंगे। तो सीधी सी बात यह है कि आज भाइयों पर यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि भाई भाई एक साथ रहेंगे। तो भले ही अलग अलग हो जाएं किसी कारण को लेकर के, कोई सोच को लेकर के, लेकिन कम से कम बच्चे 2 अवश्य ही हों। ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पर प्रभु की इच्छा की बात है, क्यों भाई, है कि नहीं? लेकिन आजकल मेडिसिन ऐसा प्रभावित कर रहा है कि बच्चे तो होने के लिए, आने के लिए तैयार हैं, लेकिन दवा उन्हें रोक रही है। कौन रोक रही है? दवा रोक रही है, यानी दवा जो है दबा रही है। ये जबरदस्ती प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करना।
इसलिए भयंकर से भयंकर इन्हीं दवाओं के कारण बीमारियां आ रही हैं, कैंसर जैसी। और नारी जगत सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। खतरनाक से खतरनाक दवाइयां जहरीली तुम्हारे अंदर जा रही हैं, उसी से कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। प्रकृति के नियम के साथ सबको जुड़ना है। ये दवाओं से ज्यादा दूर होना है और देसी रहन सहन, देसी खान पान को स्वीकार करना है। ये हिदायत शिकायत नहीं है, हिदायत है। ये मत समझना कि शिकायत नहीं, हिदायत दे रहा हूं। हिदायत देने का अधिकार है हमें, इसलिए दे रहा हूं। सही बात तो यह है कि आज हमें प्रकृति से दूर नहीं रहना है, प्रकृति से जुड़ना है। हमको अरंडिया, कुमनगांव ये आश्रम अच्छा क्यों लगता है? ये बात वैसी नहीं कर रहा हूं कि मैं आया हूं, इसलिए प्रकृति के कारण अच्छा लगता है। एक ही कारण है, किसके कारण? प्रकृति के कारण अच्छा लगता है। और सही बात है, व्यस्तता ज्यादा है, इसलिए भले ही समय कम दे पाते हैं, वर्ष में एक ही बार आ पाते हैं। लेकिन मैं अंतरात्मा की आवाज से बोल रहा हूं कि मैंने जितने भी आश्रम बनवाए हैं वो प्रकृति के मध्य में बनवाए हैं। जैसे प्रमाण के लिए चित्रकूट धाम तो हमें परंपरागत मिला है, तो चित्रकूट में प्रकृति का वातावरण है, कोई शहरीकरण नहीं है, एकदम प्रकृति का वातावरण आज भी है। विकास की दुनिया में आज भी चित्रकूट सुरक्षित है। दूसरा आश्रम अमरकंटक में बन रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अमरकंटक में भी प्रकृति ही है कि नहीं? शुद्ध बिल्कुल एकदम प्रकृति, वृक्ष ही वृक्ष जहां निगाह डालो। और ये अरंडिया कुमनगांव के मध्य में लामता रोड पर, परसवाड़ा लामता रोड पर मानव कल्याण अमृताश्रम भी प्रकृति के मध्य में ही है। जहां दृष्टि डालो वहां पर वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं, ये प्रकृति है। तो मैं प्रमाण दे रहा हूं ना कि मैंने अच्छा रायगढ़ में छत्तीसगढ़ बॉर्डर, ये उड़ीसा के बॉर्डर पर मेरा आश्रम है, बरगढ़ के समीप में, रायगढ़ बरगढ़ के बीच में 50 एकड़ में 1000 आम के पेड़ लगवाए मैंने। क्यों लगवाए 1000 आम के पेड़? प्रकृति के कारण। किसके कारण बोलो? मैदानी भाग था, वहां वृक्ष कम थे, लेकिन जगह बहुत थी, 50 एकड़ बहुत होती है, उसमें 1000 आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए। ये सन 2001 की बात है। अब पेड़े बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो 1000 पेड़ जहां होंगे, बोलो वहां प्रकृति होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, वहां प्रकृति होगी। दूसरा वातावरण मैंने क्या किया? गौशाला, वहां 300-400 गौएं रहती हैं। और तीसरी मैंने पाठशाला, वहां जो बच्चे दूर जाते थे पढ़ने, या कॉन्वेंट, काफी स्कूल आसपास खुल गए थे, मैंने कहा कि मैं शिक्षा भी अच्छी दूंगा और संस्कार भी दूंगा। ये संकल्प के साथ मैंने हाई सेकेंडरी तक वहां स्कूल भी खुलवाया। प्रकृति से बच्चों को भी दूर नहीं रखा जाएगा और प्रकृति से हम भी दूर नहीं रहेंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए, हमारी ये विचारधारा होनी चाहिए। इसलिए बच्चे कहीं भी रहते हो, साल में 2 बार अपने गांव में अवश्य आवे परिवार सहित। और गांव में जितने भी देवी देवता हों, एक एक नारियल उनके स्थान पर चढ़ावे। समझ गए हो कि नहीं? और सही बात बतावें बच्चों, बहुत रिजर्व मत हुआ करो। आसपास 10-20 किलोमीटर पर नाते रिश्तेदार रहें, उनके पास भी थोड़ा 2-4-10 मिनट के लिए हो आओ, घुमाओ फिराओ, सबसे मिलाओ। यही रह जाएगा और सब चला जाएगा, यही रह जाएगा। वो भी खुश हो जाएंगे। और तुम भी 1 सप्ताह के लिए आए हो या 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो निश्चित रूप से तुम अपने मूल वातावरण से जुड़ जाओगे कि नहीं जुड़ जाओगे? जुड़ जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा हमारे मस्तिष्क में भौतिक वातावरण नहीं होना चाहिए। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, देवताओं के यहाँ केवल सिर्फ यदि होता है तो क्या होता है? देवताओं के यहाँ
अप्सराओं का नाच गाना होता है। क्या होता है? अप्सराओं, इंद्र की प्रवृत्ति क्या है? इंद्र की प्रवृत्ति है कि वो नाच गाने खूब देखता है और खूब नाच गाने अप्सराओं से करवाता है। आपको एक बात बताएं, देवता इसलिए धरती पर आने के लिए तैयार रहते हैं, तुम जैसे ही आवाहन करते हो तुरंत ही आ जाते हैं, क्योंकि घबरा रहे हैं वो कि वहां तो नाच गाने के अलावा ना यज्ञ हो रहे हैं ना कुछ हो रहा, नाच गाने हो रहे हैं। इसलिए धरती पर कम से कम कथा हो रही, धरती पर पुराण हो रहे हैं, धरती पर हमारा आवाहन हो रहा है, धरती पर हमें हविष्यान दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है। बोलो भाई, यहाँ बोलो, देवताओं को भोजन देते हो ना यज्ञ के माध्यम से, इसलिए देवता तुरंत आने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वर्ग में रहते रहते ऊब गए, इसलिए मृत्यु लोक में इस धरती पर आने के लिए तैयार रहते हैं। दुर्लभो मानुषो देही, ये मानुष देह दुर्लभ है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ देवताओं के लिए दुर्लभ है। बोलो भाई, तुम्हारे लिए क्या हो गया? सुलभ हो गया। तुलसीदास जी ने क्या भांग खा के रामायण लिखी है? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर मानी देवता, दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने कहा देवता कहते हमारे लिए ये दुर्लभ है, लेकिन बाहरे मनुष्य तेरे लिए सब कुछ सुलभ है धरती पर, इसलिए तू हमें बुलाता है और तू सम्मान देता है और हम प्रेम से आ जाते हैं। सबसे ज्यादा सम्मान हम कहाँ पाते हैं? स्वर्ग में नहीं पाते हैं, हम धरती पर सम्मान पाते हैं। इसलिए आवाहन किया जाता है देवों का। अभी पादुकाओं का पूजन हुआ, तो बोलो भाई, देवों का आवाहन हुआ कि नहीं हुआ है? देवताओं का आवाहन हुआ, सरस्वती का आवाहन हुआ, ब्रह्मा का आवाहन हुआ, भगवान शिव का आवाहन हुआ, विष्णु का, नारायण, बोलो सबका आवाहन हुआ कि नहीं हुआ? किया किसने? तुम लोगों ने किया है। इसलिए रात दिन देवताओं का हम लोग स्तवन करते रहते हैं, देवताओं का सम्मान करते रहते हैं, स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए देवताओं के लिए दुर्लभ है और आपके लिए सुलभ है। तो आज ब्रह्मा जी ने निर्णय तो अच्छा लिया, लेकिन इंद्र ने प्रभावित कर दिया। तो जैसे ही इंद्र ने प्रभावित किया तो उससे श्राप मिला। ऋषियों में ताकत है, देवताओं के राजा इंद्र में वो ताकत नहीं है जो ऋषियों में ताकत है। गौतम ऋषि ने कहा जाओ तुम सहस्त्र योनिज हो जाओ, यानी पूरे शरीर में बीमारी फैल गई। और कौन सी बीमारी फैली? दूषित रक्त निकलने लगा रोम रोम से। जितने भी रोम हैं उन रोम रोम से क्या निकलने लगा? गंदा रक्त, दूषित रक्त वो निकलने लगा। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। आपको एक बात बतावे, ब्रह्मा जी के प्रति प्रतिशोध रखना और ब्रह्मा को चैलेंज देना कि ब्रह्मा मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दूंगा। यही कहा था ना उसने, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी प्रतिष्ठा को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। परिणाम क्या निकला कि दामाद ने, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और इतना प्रभावी श्राप हुआ कि शरीर से रक्त निकलने लगा दूषित। अच्छा, जब दूषित रक्त निकलने लगा तो इसने कहा कि ए गौतम, तुम्हारा श्राप राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? मेरे पास ऐसा वैद्य है अश्विनी कुमार है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर देता है। ये तुम्हारा श्राप राप मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। मैं अभी जाता हूँ स्वर्ग और अश्विनी कुमार से कहूंगा कि तुम मेरा इलाज कर, मेरा राजवैद्य है वो। जैसे ही पहुंचा, अश्विनी कुमार से कहा कि ये जो बीमारी हुई है श्राप के कारण, इसका इलाज करो। अश्विनी कुमार बोला इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा,
तेरे पास कोई इलाज नहीं है। अश्विनी कुमार ने कहा नहीं, और सारी बीमारियों का इलाज है, यहां तक कि निष्प्राण हो जाता है कोई तो हम संजीवनी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? संजीवनी, उससे प्राण वापस आ जाते हैं। लेकिन प्राण नहीं जाएंगे आपके। और ये ऐसी बीमारी है कि घुट घुट करके दुखी होते रहोगे और रोते रहोगे, देख देख करके रोते रहोगे। अब किसके द्वारा ये बीमारी दूर होगी? संसार में कोई है ऐसा? अश्विनी कुमार ने कहा प्रभु राम की कृपा दृष्टि हो जाए तो दृष्टि पड़ने मात्र से बीमारी समाप्त हो जाएगी। देखो भाई क्या उपाय बताया है, दवा से नहीं कृपा से। मैंने यही बात कही थी ना कि कृपा में बड़ी ताकत है। बोले दया कृपा ये मिल जाए प्रभु राम की और दृष्टि पड़ जाए पूरे शरीर पर, तो जहां जहां भी ये बीमारी का कोप है वो सारा का सारा कोप समाप्त हो जाएगा। इंद्र ने कहा तो फिर प्रभु का इंतजार करना पड़ेगा। अश्विनी कुमार ने कहा मिथिला में विवाह हो रहा है ना जनक की बेटी का, वहां पर प्रभु राम जाएंगे और याद रखना तेरे से पहले अहिल्या का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। तेरा तो बाद में होगा। क्यों भाई? इंद्र के ऊपर कृपा बाद में होगी, पहले कृपा किसके ऊपर होगी? अहिल्या के ऊपर कृपा होगी। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, माताओं बहन बेटियों ध्यान से सुनना, परमात्मा की दृष्टि में तुम्हारा कितना बड़ा सम्मान है और उसकी दृष्टि में तुम्हारा कितना बड़ा ध्यान है। बोलो है ध्यान कि नहीं? इंद्र का कल्याण बाद में करेंगे प्रभु राम, लेकिन इसके पहले अहिल्या का कल्याण करेंगे। जबकि घटना में दोनों ही शरीक थे बोलो, और एक सेकंड का भी अंतर नहीं रहा, एक ही साथ दोनों को श्राप मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? लेकिन पहले किसके ऊपर कृपा की है? अहिल्या के ऊपर कृपा की, बाद में इंद्र के ऊपर कृपा की है। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे थे गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा कर दो आप। अहिल्या की कथा सुनी आपने, भगवान ने चरण रखे, कृपा कर दी। इंद्र के ऊपर कृपा कब हुई? जब इंद्र जो है मिथिला में पहुंचा, भगवान श्री राम श्री जनक नंदिनी जानकी मैया कब के परिणय बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो उस समय जो है इंद्र पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मिथिला में पहुंच गया। और जैसे ही मिथिला में पहुंचा और उसने प्रभु राम का दर्शन किया, और जैसे ही सीताराम का दर्शन हुआ वैसे ही समग्र बीमारी से दूर हो गया, उसकी स्वर्णिम सुंदर काया बन गई। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। दर्शन करने मात्र से बीमारी दूर हो गई। इतनी बड़ी बीमारी, जो बीमारी अश्विनी कुमार की दवा से भी ठीक नहीं हुई, वो भगवान के दर्शन करने से दूर हो गई। तो तुम लोगों को इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए रोज कि हमारे शरीर की ऐसी बीमारियां जिनको ना डॉक्टर पकड़ पाते हैं, ना कोई दवा काम कर पाती है, बोलो ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं? ना तो डॉक्टर बीमारी पकड़ पा रहा है और ना दवा कोई असर कर पा रही है। मैं कहता हूं कि भगवान का नित्य दर्शन करो, उनकी दृष्टि पड़ेगी तो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी व्याधि, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। नित्य दर्शन सुबह शाम का नियम बना लो, कर लो। जहां भी पास में मंदिर हो चूकना नहीं, जरूर 2 मिनट 4 मिनट के लिए चले जाना। समझ गए हो? आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना है। चाय का इंतजार आधा घंटा बैठे करे रहते, क्या करूं मुझे जाना तो जल्दी था लेकिन चाय पीने की आदत है, अभी तक चाय नहीं आई।
बैठे रहते हो, चाय की दुकान पर भीड़ लगी है वहां भी बैठे हो, क्यों? क्या करें, जब तक चाय नहीं पी लूंगा तब तक आगे जाऊंगा नहीं। चाय, समोसा, जलेबी, पता नहीं क्या क्या, कौड़ी पकौड़ी, इन सब के चक्कर में घंटों इंतजार कर रहे हो, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए फुर्सत नहीं है तुम्हें। फुर्सत नहीं, किस बात के हिंदू हो? ये मंदिर क्यों बनवाए गए हैं? इसलिए कि परंपरा ढोने के लिए बनवाए गए हैं, नहीं दर्शन के लिए बनवाए गए, कि दर्शन का लाभ मिले, इसलिए मंदिर बनवाए गए। ऐसा नहीं है कोई अर्थ की परंपरा चली आ रही है इसलिए परंपरा का निर्वाह करना है मंदिर बना दो। नहीं नहीं, मंदिर तुम सबके कल्याण के लिए, कि सड़क से निकलो, भगवान का दर्शन 2 मिनट 5 मिनट के लिए रुक करके कर लो, है ना, क्योंकि ठाकुर जी विराजमान हैं। कहीं भी मंदिर सामने मिल जाए तो झुकाई लो, कम से कम क्या मस्तक झुका लो। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए इस परंपरा से देवियों को तुम्हें इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि हर गांव में चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, 1 लोटा जल इनके द्वारा मिल जाता है। सुबह स्नान करके कोई भी मंदिर हो 1 लोटा जल ये जरूर चढ़ा देती हैं सुबह सुबह। ये इतना काम अच्छा करती हैं। लेकिन तुम लोग तो क्या बतावे हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हो, केवल केवल सिर्फ दिमाग लगा हुआ है पैसा कहां से आवे, पैसा कहां से आवे, बस इसी में पूरा दिमाग लगा हुआ है। और ये पैसा देखो, पैसा में पा और परेशानी में पा। क्यों भाई? पैसा में भी पा है और परेशानी में भी पहला अक्षर क्या है? जल्दी बोलो। पा। इसलिए पैसा परेशानी का कारण है। इसलिए पैसा पैसा जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए और धर्मशील पहि जाए सुहाए। स्पष्ट तो लिखा है। तुलसीदास जी के इस महामंत्र को तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाए सुहाए। अपने आप आता है पैसा, सुख संपत्ति दोनों अपने आप। कैसे? बोले धर्मवान बन जाओ और शीलवान बन जाओ। शीलवान का मतलब अभिमान छोड़ दो, धर्मवान का मतलब है सुबह उठ करके भगवान स्नान करने के बाद भगवान का स्तवन करो, पूजन करो, जितना समय मिल जाए उतना। धर्मवान बन जाओ, अपने आप संपत्ति आएगी, कहीं संपत्ति चली नहीं जाएगी, तुम्हारे पास आएगी। इसका प्रमाण है। तुम लोग क्यों कहते हो बाबाओं के बड़े जलवे? किस बात के जलवे हैं बाबाओं के? धर्म कर्म पूजन पाठ सत्कर्म कर रहे हैं, अपने आप आराधन। तो क्या करोगे तुम? खोपड़ी लड़ाओगे कि खोपड़ी पटकोगे पत्थर से? हैं? बोलो भाई, क्या करोगे? किसी के यहाँ डकैती डालने जाते हैं क्या? हैं? गांजा बेचते हैं, अफीम बेचते हैं, चरस बेचते हैं क्या? भगवान का गुण गाते हैं, भगवान का यश गान करते हैं, अपने आप तुम। अच्छा एक बात बताओ, माला पहनाने आए थे, तुमसे कहा था पैसा चढ़ाओ? किसने कहा था? अपने आप ही। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाए सुहाए। क्या कहा था तुमसे? रुपया चढ़ाओ, 10 चढ़ाओ, 50 चढ़ाओ, 100 चढ़ाओ, 200 चढ़ाओ, 500 चढ़ाओ, धर्मशील पहि जाए सुहाए। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। अपने आप आता है तो क्या करोगे? अपने आप आता है तो परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसे ही तुम भी धर्म कर्म सत्कर्म से जुड़ जाओ, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। धन संपत्ति अपने आप आएगी, समय से आएगी। वो इंतजार करो थोड़ा सा, इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा गेहूं खेत में बोया, दूसरे दिन तुरंत ही काटने लगते हो? इंतजार करना पड़ता है कि नहीं? समय से फिर फल मिल जाता है। बोलो मिल जाता है कि नहीं? रसोई में ये घुसी, घंटा आध घंटा इंतजार करना पड़ेगा दाल भात के लिए, हैं? कि ये घुसी और तुरंत ही दाल भात तैयार। अन्नपूर्णा जी पहले ही से दिए थी कि लो खिला दो। नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा समय चाहिए और तुम्हें समय दे दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा दाल भात, आराम से पानी को मिलेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही मंदिर जाते रहो, सत्संग में आते रहो, इंतजार करना, निश्चित रूप से सुख भी मिलेगा और संपत्ति भी मिलेगी। ऐसी संपत्ति मिलेगी जो संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी,
वो जाएगी नहीं तो कपूर की तरह होता है, कमाते हो 100 और चला जाता है 200। क्यों भाई? 100 और एक्स्ट्रा चला गया, अब परेशानी बढ़ गई। 100 ही कमाए थे, 200 का खर्चा आ गया, अब 200 की पूर्ति में लगे हो खोपड़ी का व्यायाम करने, क्योंकि 200 तो आवे और 200 कमा के लाए और 400 का खर्च हो गया। अब बोलो परेशानी बढ़ती गई कि नहीं बढ़ती गई? परेशानी बढ़ती गई। इसलिए माताओं आपसे भी कह रहा हूं, आवश्यकता की पूर्ति करो, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो। जो विशेष ही आवश्यकता हो घर में उसकी पूर्ति करने का तुम प्रयास करो। अनावश्यक रूप से न तो इनसे कोई डिमांड करो और न अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति घर में पैदा हो, इस प्रकार से तुम्हें प्रयास करना है, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो आज इंद्र जो है, जो राजा है, लेकिन वो भी भगवान के दर्शन के लिए लालायित है कि मुझे दर्शन मिल जाए। और इतनी बड़ी तपस्विनी थी अहिल्या, लेकिन वो भी भगवान की चरण रज चरणोदक पाने के लिए तैयार है कि चरणोदक मिल जावे तब हमारा कल्याण होगा। इंद्र कह रहा है दर्शन मिल जावे तब हमारा कल्याण होगा। और इधर जनक जी सोच रहे हैं कि मुझे ब्रह्म मिल जावे तो मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ हो जावे। तो जनक जी को ब्रह्म मिल गया। कैसे मिला? गोस्वामी जी कहते हैं आज भगवान आगे बढ़ गए हैं। बेग विदेह हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। समाचार मिथिलापति पाए और विश्वामित्र महामुनि आए। संग सचिव सुच भूर भट भूसुर बर गुरु ज्ञात और चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भात। और जैसे ही चले हैं तो देखा क्या? बोले ब्रह्म का दर्शन हो गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जनक जी ने कहा ब्रह्म का दर्शन हो गया। ब्रह्म की अनुभूति होती है। ब्रह्म ज्ञानियों से पूछना, ब्रह्म की अनुभूति होती है। जैसे गुलाब में खुशबू है, उसकी अनुभूति होती है खुशबू की, लेकिन खुशबू का दर्शन होता है क्या? नहीं होता ना, खुशबू का दर्शन नहीं होता है। गुलाब तो दिखाई दे रहा है, पंखुड़ी दिखाई दे रही, रंग भी दिखाई दे रहा है, लेकिन खुशबू अनुभूति होती है, अनुभव होता है, लेकिन खुशबू दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही याद रखना, ब्रह्म की अनुभूति होती है क्योंकि वो निर्गुण है। क्या है? निर्गुण है, इसलिए उसकी अनुभूति होती है। लेकिन आज धन्य है जनक जी महाराज, कहते हैं कि मुझे तो दर्शन हो गया, यानी असंभव संभव हो गया। असंभव क्या हो गया? संभव। इसको कहते हैं अघटित घटना पटीयसी, मतलब असंभव कार्य संभव हो जावे। तो ब्रह्म का दर्शन असंभव, लेकिन मिथिला में वही ब्रह्म का दर्शन संभव हो गया। जनक जी को दर्शन मिल रहा है। अयोध्या में भी ब्रह्म का दर्शन संभव हो गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वहां भी संभव हो गया। असंभव था लेकिन संभव हो गया। तो जनक जी ने कहा कि लेकिन ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है ये, और मेरी बेटी क्या है? ये पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म। मेरी बेटी आदि शक्ति है। लेकिन समस्या ये है कि
धनुष टूटे तब जो है परिणय हो। अगर धनुष नहीं टूटा तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, ना तो सीता जी निर्णय बदल सकती हैं और ना जनक जी निर्णय बदल सकते हैं, क्योंकि जनक जी कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? सुकृति जाय जो पन पर हरऊ, तो कुंवरी कुंवारी रही का करहू। जनक जी ये कह रहे हैं कि अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रण कर लिया, अब त्याग करूंगा तो क्या नष्ट हो जाएंगे? पुण्य। इसलिए मैं प्रण का त्याग नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरा भाव क्या है? अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी अविवाहित रह जाएगी। सुकृति जाए जो पन पर हरऊ, तो कुंवारी कुंवारी रहे का करहू। देखिए कितना अच्छा ये धर्म संकट है, लेकिन धर्म संकट से कैसे बचा जा सकता है, किस प्रकार से धर्म संकट से बचा जा सकता है, आज मिथिला के इस प्रसंग से शिक्षा ले लो। क्योंकि आप सबको लगभग यहाँ तो वर्ष में एक बार सुनने को मिलता है, भले ही क्षेत्र में कथाएं हों, गाँव में कथाएं हों, चले जाओगे सुनने के लिए, लेकिन यहाँ तो वर्ष में एक बार। क्यों भाई? एक बार, वो भी मेरा आना वर्ष में एक बार कथा के माध्यम से और आश्रम के निमित्त हितार्थ मेरा आना होता है। जनक जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो सुनो, इसमें कृपा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कृपा की। कृपा किसके पास है? बोले कृपा किशोरी जी के पास है और कृपा राम जी के पास। जनक जी के पास कृपा नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? जनक जी के पास कृपा रूपा नहीं है। याद रखना, जनक जी को इसलिए पुरुषार्थ से सीता जी नहीं मिली है, किशोरी जी ने कृपा करी है तो मिल गई। दशरथ जी को भी पुरुषार्थ से राम जी नहीं मिले, कृपा करी है राम जी ने तो मिल गए दशरथ को। और पुरुषार्थ से मिलते तो यज्ञ की क्या जरूरत थी? अगर पुरुषार्थ से जनक को मिलते तो सीता जी भूमि से कैसे प्रकट हुई हल चलाते समय? ये कृपा ही तो है। क्या है ये? बोलो, ये कृपा है, पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए कृपा का खजाना किसके पास है? बोले किशोरी जी के पास है और राम जी के पास है। इसलिए भगवान का नाम है क्या? कृपालु। एक नाम है श्री राम चंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुखी कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल, भज मन हरण भव भय दारुण। हरण भवमय दारुण। ये श्री राम जी के लिए कहा है प्रार्थना में। किशोरी जी के लिए जनक सुता जग जननी जानी, जनक सुता जग जननी जानेगी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। बोलो, दोनों के साथ कृपा जुड़ी है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन और जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो याद रखना, जनक जी के ऊपर भी कृपा हुई है, दशरथ जी के ऊपर भी कृपा हुई है, विश्वामित्र जी के ऊपर भी कृपा हुई है, और महाराज श्री जनक जी के ऊपर कृपा, सतानंद जी के ऊपर कृपा, उनके पिता गौतम ऋषि के ऊपर कृपा, उनकी माँ अहिल्या के ऊपर भी कृपा हुई है, और इंद्र के ऊपर भी कृपा हुई है। मिथिला में दृष्टिपात किया, सारी बीमारियां नष्ट हो गईं, संपूर्ण परेशानियां दूर हो गईं। दर्शन करने मात्र से इंद्र ने दर्शन किया और भगवान ने दर्शन दिया, और दृष्टिपात इंद्र के ऊपर किया तो समग्र दोष, समग्र बीमारियां, समग्र पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दर्शन की बड़ी महिमा है। अब जनक जी ने कहा कि ये कैसे कहें हम कि मेरी बेटी के साथ विवाह कर लिया जाए। नहीं कह सकते ना, डायरेक्ट नहीं कह सकते, भले ही राजा हैं। तो विश्वामित्र जी से कहें, तो विश्वामित्र जी महाराज से भी जनक जी ने ये नहीं कहा है कि मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह श्री राम के साथ हो जाए, नहीं कहा। लेकिन देख रहे हैं तो दामाद की दृष्टि से देख रहे हैं। जनक जी देख रहे हैं राम को, कह नहीं रहे, लेकिन देख रहे हैं। तो किस दृष्टि से देख रहे हैं? दामाद की दृष्टि से। कहां लिखा है? जनक जात अवलोकहि कैसे, जनक जात अवलोकहि कैसे, और सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सजन सगे प्रिय लागे जैसे। बोलो भाई, सजन सगे किसको कहते हैं? दामाद को कहते हैं। दामाद की दृष्टि से देख रहे हैं कि ये दामाद हैं, कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये हमारे दामाद हैं, ऐसा मान लिया। क्या मान लिया? ये दामाद हैं। अब सुनो जरा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात। क्या आगे चल करके बड़ी सुंदर बात आ रही। बस इस बात को कह के वाणी को विश्रामित करूंगा। अंतिम 10 मिनट, 5 बजे मानी 5 बजे कथा का विश्राम। प्रतिदिन का नियम है, 5 बजे विश्राम हो जाता है। जनक जी ने मन में सोच लिया। किशोरी जी ने क्या सोचा है? किशोरी जी ने तो यहां भी कृपा, किशोरी जी ने ये नहीं कहा है कि नहीं मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं विवाह इन्हीं के साथ करूंगी। नहीं नहीं, वो गौरा जी के पास गई कृपा पाने के लिए। बोलो किसके पास गई? जल्दी बोलो। जबकि पूरी ताकत है, पूरा पावर है। बोलो है कि नहीं? पूरा पावर, पूरी ताकत है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि ये कभी भी पुरुषार्थ से नहीं मिलते हैं, प्रतिज्ञा करने से नहीं मिलते हैं। राम जी कैसे मिलते हैं? जब कृपा हो जाती है तो मिलते हैं। तो कृपा राम जी को पाने के लिए माध्यम किसे बनाया है? सीता जी ने
गौरा जी को बनाया है, इसलिए पूजन गौर सखी ले आई। 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 करत प्रकाश फिरे फुलवाई। करत प्रकाश फिरे फुलवाई। मजन कर सर सखिन शमीता। मजन कर सर सखिन समेता। गई मुदित मन गौर निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौर निकेता। गौरा जी के मंदिर में गई तो पूजा कीन अधिक अनुरागा। बोलो पूजा की, पूजा की परंपरा है कि नहीं? बिना पूजा के तो ये परंपरा सतयुग से चली आ रही है। ये परंपरा कोई नई नहीं बनाई गई है कि कलयुग में बना दी गई हो नई परंपरा, मनमुखीपन से नहीं नहीं नहीं, ये परंपरा हर युग में है, सतयुग से ही लागू है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, तो निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अनुरूप बर किससे मांग रही हैं? पार्वती मैया से सीता जी मांग रही हैं कि आप कृपा करो मेरे ऊपर, और ऐसी कृपा करो कि मुझे मेरे अनुरूप बर मिल जाए, मेरे अनुरूप बर मिल जाए। ये अनुरूप वर की परंपरा कहां से चली आ रही है? ये ब्रह्मा के यहाँ से, ये ब्रह्मा के यहाँ से। इसलिए विवाह एक विधि का विधान है। बोलो किसका विधान है? विधि का विधान है विवाह। लेकिन आजकल विवाह को की परिभाषा बदल दी, समझौते में परिणत कर दी। किसमें? समझौते में परिणत कर दी कि हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट हो जाए पहले। क्या एग्रीमेंट? इतने लाख दोगे तब हम तैयार होंगे। इतने लाख। बोलो एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी शर्त तय हो रहा है इसमें। तो ब्रह्मा जी को चुनौती दे दी गई और ब्रह्मा जी कह रहे अरे हमारी जन्म पत्री तो देखो। अरे रुक जाओ अभी तुम रखे रहो जन्म पत्री, बाद में निकलवाएंगे, पहले हमारी इनकी बातचीत तो हो जाए, बीच में डिस्टर्ब मत करो, जन्म पत्री अपनी रखो अभी वहीं। ब्रह्मा जी बोले जन्म पत्री नहीं मिलाओगे? अरे बोले पैसा मिले तो काहे को मिलावे, पैसा मिले तो मिलाने की जरूरत नहीं है जन्म पत्री। अच्छा पैसा सब कुछ हो गया है। याद रखना, पैसे के कारण और पैसे के प्रभाव से जो भी बहू घर में आती है वो कोई काम नहीं करती है। उसके मन में उसकी मानसिकता यही रहती है कि तुमने हमारे बाप की जमीन बिकवा दी। कितनी परेशानी के साथ उसने मेरी शादी कर पाई, और पैसा तुम्हारे पास आ गया। अब पैसा तुम्हारे पास आ गया है तो किसी होटल में ठहरते हो, पैसा जमा करते हो तो वहीं चाय, वहीं भोजन, वहीं नौकर सब आ जाता है। तो ये भी मानसिकता बन गई बहू की कि मेरे बाप ने 25 लाख जमा कर दिए तो बिस्तर पे चाय, नमकीन, भोजन सब दो। जमा है, हमारे बाप का पैसा जमा है, और उसी पैसे से नौकर रखो, घर का काम करवाओ। जो पैसा हम दिया है बाप ने जमा, उसी से नौकर मंगाओ घर में, उसी से घर का काम करवाओ। रोटी के लिए एक नौकरानी रखो, मेरे बाप ने पैसा दिया। अब बोलो भाई विडंबना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? खबरदार, पैसा पैसा, हर क्षेत्र में पैसा, हर बात में पैसा। क्या करोगे ऐसे पैसे का जिस पैसे के आने से शांति चली जाए?
जिस पैसे के आने से सम्मान चला जाए, जिन लोगों ने नंबर 2 की कमाइयां कमाई हैं, आज जेल के अंदर पड़े हुए हैं। उनके मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। बोलो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आज उनको समय से डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं इलाज के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? परेशान हो रहे हैं, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने हमारे उत्तर प्रदेश में अपराधी तत्व जो है जेल के अंदर ही मर गए, कुछ जेल के बाहर मर गए। क्या फायदा रहा है ऐसे पैसा कमाने से, ऐसा धन कमाने से? कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में हम कम से कम मनुष्य हैं तो मनुष्यता को प्राथमिकता दें, पैसे को प्राथमिकता ना दें। किसको दें? मानवता को प्राथमिकता दें कि मनुष्यता किस परिवार में है, मानवता किस परिवार में है। और हमारे घर में जो बहू आवे वो मानवता को लेकर के प्रवेश करे, और सबसे पहले इस घर के अंदर जो मानव आवे कम से कम उनका सम्मान और सत्कार करने में अहम भूमिका का निर्वाह करे। ऐसी बहू हमारे खानदान में, हमारे घर में आवे। क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान होना चाहिए। अतिथि को कम से कम जलपान मिलना चाहिए, ये धर्म कहता है। हम आपको क्या बतावे? एक घटना सुनावे तुमको। घर में कोई था नहीं, घर में कोई था नहीं, बस केवल पति पत्नी दोनों थे, और नहीं था कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं था, दोनों ही युवान थे, पति भी और पत्नी दोनों। घर में बूढ़ा नहीं था। मैं कहता हूं घर में बूढ़े का होना बहुत जरूरी है। घर की शोभा किससे है? बूढ़े से। सही बात बोल रहा हूं। जैसे वनों की शोभा वृक्षों से है, वैसे घर की शोभा बुजुर्गों से है। बुजुर्ग अगर घर के अंदर हैं तो घर सुंदर है और घर सुरक्षित भी है। और सत्य कह रहा हूं कि उस घर में आशीर्वाद की बरसात हमेशा होती रहेगी। क्योंकि बूढ़े करते क्या है? आशीर्वाद ही तो देते रहते हैं, शुभ कामना, आशीर्वाद। इसलिए घर में बूढ़ा नहीं था, केवल पति पत्नी दोनों। अब वो बैठा, गर्मी का महीना जून का था, दरवाजे पर बैठा। एक प्यासा व्यक्ति निकला, बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने कहा कि भैया एक लोटा जल पिला दोगे, प्यास लगी है। बोले रुको, हो सकता है कि आपका दिमाग गया हो कि वो पत्नी से कहेगा आवाज लगा के कि एक लोटा जल ले अंदर से। वो रुक गया, कहे भैया पानी। बोले तुम रुके रहो, कोई आदमी आएगा तो पिलवा दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब आदमी, घर में नौकर थे उसके, नहीं थे उस समय। मतलब नौकर आदमी है, वो आदमी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? वो संकेत दे रहा है कि आदमी आ जाएगा तो मैं पिलवा दूंगा। यानी घर में नौकर था लेकिन उस समय नहीं था, वो गया होगा किसी काम से, आ रहा होगा घंटे 2-4 घंटे बाद। घर में बूढ़ा था ही नहीं, और दोनों थे, पति पत्नी दोनों जवान थे। पत्नी अंदर रिमोट लिए हाथ में और टीवी देख रही है बैठी बैठी, और वो बाहर बैठा है और मोबाइल में सर्च कर रहा है, अपना क्या क्या देख रहा है। उसने कहा प्यासा हूँ, पानी दे दो एक लोटा, बहुत तेज प्यास लग रही है, जून का महीना था। बोले कह दिया ना आदमी आएगा तो पिलवा देंगे, बैठ जाओ। बैठ गया बेचारा। 10 मिनट बाद बोला, बोले प्राण निकले जा रहे हैं, एक लोटा नहीं है तो एक गिलास तो पिलवा सकते हो। क्योंकि उम्मीद दूर दूर तक नहीं है, यहाँ कोई समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा ही घर, ऐसा लगा कि मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन प्यास लग रही है। बोले मैंने क्या कहा, दिमाग खराब करते हो? मैंने कहा कि आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। उसको भी एकदम आवेश आ गया। उसने कहा जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तभी आदमी आएगा। अरे 2 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो हमारे प्राण तो बच जाएंगे। तुम काहे को शैतान, हैवान, राक्षस बने बैठे हो? तुम 2 मिनट के लिए केवल आदमी बन जाओ, इंसान बन जाओ, और मेरी प्यास बुझा दो, मेरे प्राण बच जाएंगे। आदमी ही आदमी के प्राण बचा सकता है, इंसान ही इंसान के प्राण बचा सकता है, हैवान और शैतान नहीं बचा सकता है। वो तो प्राण ले लेगा, प्राण ले लेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में आदमियत हो,
जीवन में इंसान के अंदर इंसानियत हो तभी तो वो इंसान है। आदमियत नहीं है तो आदमी नहीं है, इंसानियत नहीं है तो इंसान नहीं है। इसलिए इंसान बनो, और इंसान का अर्थ ये है कि सेवा का संकल्प लो। अतिथि कोई भी आ जाए उसे अवश्य जलपान कराओ, अवश्य ही उससे राम राम श्याम श्याम करो। उसको बैठने के लिए जरूर कहो, भले ही बाहर बैठने की व्यवस्था हो, लेकिन कोई खड़ा है दरवाजे पर तो कहो भैया बैठ जाओ, हम आपको जल पिला रहे हैं। अंदर नहीं तो बाहर तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। इतना हमारा धर्म है, सेवा हमारा धर्म है। तो निश्चित रूप से घर में बूढ़ा होगा तो जरूर वो पानी के लिए पूछेगा, जरूर बैठने के लिए कहेगा, और जरूर कुल खानदान की मर्यादा का पालन करेगा। और दरवाजे से जो भी जाएगा वो निश्चित रूप से यह कहता हुआ जाएगा कि वास्तव में मैंने उस घर में इंसान देखे, भले इंसान देखे हैं, क्योंकि वहां पानी के लिए पूछा गया, वहां बैठने के लिए पूछा गया। इसलिए चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, मैं कहता हूं कि घर पर अतिथियों का आदर अवश्य ही होना चाहिए। और बूढ़े बुजुर्गों को सुरक्षित रखना है। हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग रहेंगे तो हमारा घर कृपा से भरा रहेगा, हमारा घर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बूढ़े बुजुर्गों की छत्र छाया में हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, इस बात का विश्वास रखना चाहिए। इसलिए बूढ़ों का आदर करो और इनकी सुरक्षा भी करो, और इनको समय पर 2 दाने दे दो दाल भात के, क्योंकि इतना ही पचा पाएंगे। हैं? पहले जब थे ऐसे कि वो कम से कम 10 समोसा और 1 किलो रबड़ी पचा जाते थे, लेकिन अब क्या करें, अब आधा गिलास दूध ही नहीं पचा सकते हैं, चाय का इंतजार कर रहे हैं कि आधा दूध आधा पानी मिला के दे दो, बस उसी में हम संतुष्ट हैं। बोलो भाई, इतने में ही संतुष्ट हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बुजुर्गों को इस तरह से पालना चाहिए जैसे बच्चों को पाला जाता है, हर पल ध्यान रखा जाता है। बर्रे बालक एक स्वभाव, दोनों का एक ही स्वभाव होता है, बूढ़े का और बालक का। जैसे बच्चे का ध्यान रखा जाता है वैसे बूढ़े का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बूढ़ों की बात तो हम ही लोग कह पाते हैं, बाकी तो बूढ़े कह ही नहीं पाते हैं। अच्छा, बूढ़े खुश रहते हैं कि महाराज इंतजार करते हैं, कम से कम हमारे लिए तो साल भर की बैटरी चार्ज करके महाराज चले जाएंगे, क्योंकि बूढ़ों का सम्मान हर घर में होगा, ऐसा विश्वास करके कि महाराज के यहाँ हम जाएंगे और हमारे बच्चे जाएंगे तो जरूर ही महाराज के द्वारा कोई उपदेश ऐसा मिलेगा, आदेश मिलेगा कि हम बुजुर्गों के लिए सहारा बन जाएगा वर्ष भर का। और चिंता नहीं करो, अगले साल फिर हम आएंगे, बैटरी फिर चार्ज कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसी बीच में कोई चला गया तो हम क्या करें? लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बुजुर्ग रहें और बुजुर्गों का संरक्षण हर घर में हर परिवार में हो। हमारी तो यही दुआ है, यही शुभकामना है, और यही हम भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे कि पूर्ण रूप से, खास तौर से बच्चे और बहुएं तो स्वस्थ रहें ही, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना स्पेशल करूंगा कि बूढ़े बुजुर्ग भी घर के स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करके जाऊंगा। कल का समय है, रहा एक दिन अवध अधारा, इसलिए आज निर्णय होना है मिथिला में रात्रि में कि राम जी को कैसे वर के रूप में स्वीकार किया जाए, और ये धनुष की जो समस्या है इसका समाधान कैसे किया जाए, कल की कथा में आपको सुनने को मिलेगा। और कल पूरी तरह से प्रसंग आपको श्रवण कराया जाएगा। 5-5 हो गए, 5-5 हो चुके हैं। 1-2 मिनट का अंतर हमारी तुम्हारी घड़ी में रहेगा, क्योंकि हो सकता है सेटिंग में थोड़ा अंतर रहता है। 1-2 मिनट का अपने हिसाब से सेट करते हैं समय, कोई बात नहीं, लेकिन लगभग 5 तो बज ही गए हैं ना। आओ अब कीर्तन कर लो, प्रेम से कीर्तन कर लो। देखो हमारे ये लखनलाल पांडे जी हैं, शुक्ला जी, ये सतना से आए कथा सुनने के लिए। इनके मन में ये लालसा रही कि हमें कथा सुनने जाना है, तो ये कथा सुनने के लिए कितनी दूर से चल के आए, और हमारे साथ में भ्रमण करने सुबह सुबह जाते हैं।
तो चर्चा करते रहते हैं कि महाराज जी चित्रकूट हम हरा अमावस्या को जाते हैं, आपको पूछते हैं, याद करते, लेकिन आप मिलते नहीं हैं। हमने कहा हमने तुमसे क्लियर ही कह दिया मंच पर कि हम 4-5 बार ही चित्रकूट में रहते हैं, बाकी हमारा आश्रम है, 200 लोग रहते हैं वहाँ, सब व्यवस्था में रहते हैं, हम कथा में व्यस्त रहते हैं। हमारा जीवन कथामय हो गया है, राममय हो गया है और राम कथामय हो गया है। हम कथा में ही पूरे वर्ष भर हमारा सारा सिस्टम एक एक तारीख का, महीने का, वर्ष का निश्चित है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है। ये हमारा कार्यक्रम अब तो YouTube चैनल में पता लग जाता है कि महाराज जी यहाँ से कहाँ जाएंगे। 2 तारीख से चित्रकूट में ही कथा है, चित्रकूट धाम में ही मेरी 2 तारीख से 8 तारीख तक कथा है। तो यहाँ से चित्रकूट जाऊंगा। और 1 को मनी कल 1 है ना, 2026 क्यों लगने वाला है ना 2026। देखो ये 26 वाली तारीख 2026 की एक दिन मिल गई है, क्या बात है। इस तारीख के लिए तो 1 तारीख के इंतजार में लोग चित्रकूट में 2 दिन से पड़े हैं। मैहर में भीड़ है, चित्रकूट में भीड़ है, वृंदावन में भीड़ है, अयोध्या में भीड़ है, क्योंकि तीर्थ में हम 1 तारीख को पहुंचे और वहां के देवताओं का दर्शन करें और 2026 की शुरुआत करें। लेकिन हम तो कहते हैं कि हमारे 2026 की शुरुआत जानते हो, मानव कल्याण अमृताश्रम सिद्ध क्षेत्र में राम दरबार में राम कथा के मध्य होगी। क्यों भाई, 1 तारीख की शुरुआत 2026 की शुरुआत हमारी राम कथा में राम जी के सामने होगी। बोलो भाई, बस अंतर इतना है कि वो चित्रकूट है और ये राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्र 4 तुलसी सुबह स्नेह सिय रघुवीर बिहार, तुलसी सुबह स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। ये राम कथा में चित्रकूट है, ये राम कथा का चित्रकूट। आप बैठे हो ना, चित्रकूट में ही बैठे हो। ये राम कथा की परंपरा का चित्रकूट है जिसमें आप बैठे हो। इसलिए कल 1 जनवरी 2026, इसलिए आप लोग, और दिन गुरुवार, दिन कौन सा है, गुरुवार रहेगा ना। देखो दिन भी अच्छा मिल गया, दिन भी अच्छा मिल गया, तारीख भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, 1 तारीख मिल गई और दिन कौन सा, गुरुवार मिल गया, गुरुदेव का वार मिल गया है ना, दिन मिल गया। तो आओ अब कीर्तन कर लो। कल तो 1 जनवरी को जो अंग्रेजी सम्मत है, अंग्रेजी सन है, उसका 2026 का, हम लोग विक्रम सम्मत के अनुसार रामनवमी से विक्रम सम्मत को नया वर्ष मानते हैं। लेकिन अब चूंकि शासन सत्ता भारत सरकार की नियमावली में 2026 1 जनवरी 2026 नया वर्ष माना जाता है, क्योंकि वर्ष सन का, नया वर्ष सन का पहला दिन माना जाता है, पहली तारीख 1 जनवरी। तो भारत सरकार का नियम है, चलो उसके अनुसार भी हम लोग सहमत दे रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन हम लोगों का आध्यात्मिक दृष्टि से विक्रम सम्मत रामनवमी से, चैत्र रामनवमी से प्रारंभ होता है, तो वो भी आगे आ जाएगा, है नहीं, विक्रम सम्मत। इसलिए कल का और भंडारा भी है इसी परिसर में, आप लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि जल्दी हमें कथा विश्रामित करनी पड़ेगी, क्योंकि विलंब ना हो। भंडारा है ना, तो भंडारा पाके जाओ, तो भंडारा पाके जाओ तो थोड़ा समय से आना, समय से विश्राम होगा, समय से भंडारा ग्रहण करके ही सभी लोग जाएंगे। बिना भंडारे का प्रसाद पाए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है। आज तो सब्जियां अब्जियां भी आ गई हैं या आ रही हैं, है नहीं, क्योंकि आज बाजार था ना, परसवाड़ा का बाजार था, तो वहां से सब्जियां ताजी ताजी आई हैं। और क्या बात है, ताजा ताजा भात, ताजा ताजा दाल, और उसी में सब्जी पड़ी, आनंद से पत्तल पर डाल के पाना गरम गरम, है नहीं, आनंद लेके फिर जाना। ठाकुर जी का भंडारा, कथा के बाद भंडारे की परंपरा है, उसका निर्वहन होगा। आइए 5-10 कथा बस, कीर्तन कर लो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम नाम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम हर हर महादेव। सम्मानित जनों से निवेदन है आरती के लिए सामने आ जाए और सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। आइए हम सब भगवान की आरती में ये चलते हैं आपको। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शिष्य अनुसारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। परनि पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन तन को सरबस। मुनि जन धन तन को सरबस। सारे अर्स सम्मत सबही की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की।
भवत संतत शंभु भवानी कपट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के ही की आरत श्री रामायण जी की कीरत कले ललित सियपी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की सोभग सिंगार मुक्त जुगती की दलन रोग भव मोर यमी की दलन रोग भव मोरियमी की आत्मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कले ललित सियपी की तीरथ कले ललित सियपी की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश। अधर्म का नाश। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत भूमि की जय हो। भारत राष्ट्र की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।